बिहार के 9 लोगों की जिंदगी छीन ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात हुई भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई, जिसमें बिहार के भी 9 लोग शामिल थे। इस बड़े हादसे में किसी का संतान उजड़ गया, किसी का सुहाग, किसी का सिंदूर मिट गया, किसी की गोद सूनी हो गई। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए इस पूरे हादसे की तस्वीर। स्टेशन पड़ा दौड़े धूप में बाबू हमर लग रहे बाप। जो एक्सपायर हुए मेरा बेटी और बीवी है, एक बेटी, यही एक्सपायर हुए। ये मातम, ये दुख, ये दर्द अपनों को खोने का है। गम में डूबे गांव वालों की ये तस्वीरें बिहार के अलग अलग जिलों से सामने आई हैं। किसी माँ के लिए घर का चिराग बुझ गया तो किसी पिता के लिए बेटी के कन्यादान करने का सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट गया, क्योंकि बेटी तो अब इस दुनिया में रही ही नहीं। नवादा के रहने वाले राजकुमार माझी की 8 साल की बेटी पूजा कुमारी और मुजफ्फरपुर के रहने वाले मनोज शाह की 11 साल की बेटी सुरुचि ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे में दम तोड़ दिया। समस्तीपुर के रहने वाले रामस्वरूप शाह के 15 साल के बेटे विजय शाह को भी भीड़ ने कुचल कर मार डाला। वैशाली की कमला देवी तो 12 साल के बेटे नीरज पासवान की आखिरी आवाज तक नहीं सुन पाई और इनकी गोद सूनी हो गई। हमारा बैसिन घरी जब हम सुरा गोतनिया ओहे फोनमा कोयलक, उन लोग साथ में थे। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना के बहादुरपुर गांव में 11 साल की सुरुचि का आंगन सुनसान पड़ा है। सुरुचि अपने नाना नानी के साथ महाकुंभ में नहाने के लिए दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली थी, लेकिन ट्रेन में चढ़ने से पहले ही नाना नानी और पोती तीनों की मौत हो गई। 12 बजे में फोन किया, ये सुरुचि और नाना नानी चला गया। तो जिंदा है कि नहीं है, तो न चला गया दुनिया से। समस्तीपुर के श्री चांदपुर कोठिया में सुरुचि के ननिहाल में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। हलवाई टोला के वार्ड नंबर 7 में रहने वाले विजय शाह अपनी पत्नी कृष्णा देवी और नातिन सुरुचि के साथ महाकुंभ में स्नान करने जा रहे थे। ये संगम तो नहीं पहुंच पाए, पर गम इनके दरवाजे तक पहुंच गया। इसी क्रम में भगदड़ में हमारे दोनों सास ससुर डेथ कर गए और मेरी सारू बेटी भी डेथ कर गई। नवादा के पटवा सराय गांव के रहने वाले राजकुमार माझी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। हरियाणा के झज्जर में ईंट भट्ठा पर मजदूरी करने वाले राजकुमार माझी 40 साल की पत्नी शांति देवी, 8 साल की बेटी पूजा कुमारी और 5 साल के बेटे के साथ घर आ रहे थे। मनरेगा और इंदिरा आवास में नाम जुड़वाने के लिए पूरा परिवार हरियाणा से नवादा के लिए चला था, लेकिन दिल्ली स्टेशन पर यह परिवार तबाह हो गया। भगदड़ में पत्नी शांति देवी और बेटी पूजा की मौत हो गई। भीड़ में बेटा भी बिछड़ गया। उनकी बेटी और मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। किसी का संतान उजड़ गया, किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी का सिंदूर मिट गया, किसी की गोद सूनी हो गई। भीड़ और भगदड़ ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर धक्का मुक्की ने चेहरे की खुशी छीन ली, अपनों को अपनों से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर बाढ़ से, जहां के बिलशी थाना क्षेत्र की ललिता देवी के दिल्ली स्टेशन में हुई भगदड़ में मौत हो गई और मौत की सूचना के बाद में रिश्तेदारों में शोक की लहर है। ललिता देवी दोनों दिन पहले मुंडन के कार्यक्रम में आई थी और पानीपत जाने के दौरान दिल्ली स्टेशन पर घटना में उनकी मौत हो गई। पूरे गांव के साथ उनके रिश्तेदारों में काफी गम का माहौल है। इसके बारे में 9:30 बजे किसी ने फोन किया आपको? हाँ, फोन किया कि अथी हो गया, डेट कर गए। तो फिर क्या आपने मतलब वहाँ कोई साथ में थे उनके? हाँ, हमको भागना था। तो क्या वहीं पे मतलब कि अंतिम संस्कार करेंगे? हाँ, वहाँ पे परवा हो गया। वो पानीपत जा रही थी।
बाल बच्चा सब वहीं पर मजदूरी करते हैं, कमाते हैं और वहीं पर रहते हैं। उनके पति क्या करते हैं? उनका पति भी रद्दी वाला काम करते हैं। मतलब सारे फैमिली वहीं रहते हैं? जी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में बिहार के 9 लोगों की मौत पर सीएम नीतीश कुमार ने संवेदना जताई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मृतक के परिजनों के लिए सहायता का ऐलान भी उन्होंने कर दिया है। के लिए जो भी बिहार के लोग हैं उनके लिए भी हम लोगों ने परिवार को मदद देने का निर्णय लिया है, उसकी घोषणा कर दी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ पर देखिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराने वाले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने महाकुंभ को लेकर के विवादित बयान दिया है। लालू के बयान पर सियासी खलबली मची हुई है। एनडीए नेताओं ने लालू के बयान की निंदा की है, साथ ही उन्होंने नसीहत भी दी है। देखिए रिपोर्ट। कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। महाकुंभ को लेकर लालू प्रसाद के इस बयान पर बिहार का सियासी पारा हाई है। दरअसल लालू प्रसाद ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर रेलवे के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही उन्होंने महाकुंभ को फालतू करार दिया है। बहुत दुखद घटना घटी है, हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, इन लोगों की मौत हुई है, मुझे काफी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर। जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए, लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। क्या मांग करेंगे कुंभ में सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। महाकुंभ को लेकर लालू प्रसाद के विवादित बयान पर बिहार का सियासी पारा हाई है। एनडीए के नेताओं ने लालू प्रसाद पर चौतरफा पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने लालू प्रसाद के बयान की निंदा की है। लेकिन इस पर जिस तरह की बयानबाजी खासकर विपक्ष के नेता कर रहे हैं, ये दुखद है। और लालू यादव जी का कुंभ को लेकर ये बयान देना कि कुंभ फालतू है, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के बयानों से उनको बचना चाहिए। हादसे को लेकर लालू प्रसाद के बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन पीड़ितों की बेहतर मदद में जुटी है और ऐसे मुश्किल समय में चीजें कैसे व्यवस्थित हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। और ऐसे समय में लालू जी जैसे राजनेताओं को कुंभ पर सियासत करने के बजाय कैसे हम घायलों को और मृतकों के परिवारों को मदद कर सकते हैं, इस पर बातें करनी चाहिए। दिल्ली भगदड़ पर लालू प्रसाद के बयान की राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी निंदा की। कुशवाहा ने कहा कि यह हादसा राजनीति का विषय नहीं है। साथ ही लालू प्रसाद को संभल कर बोलने की नसीहत दी है। लालू जी उम्र के जिस पड़ाव पर है, उनके मुंह से कुछ निकल जाता होगा इस तरह की बात। इस बात पर तो संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर लालू प्रसाद के विवादित बयान पर राजनीतिक गलियारों में सियासी पारा बढ़ गया है। लालू प्रसाद के बयान पर एनडीए के नेता लालू पर लाल हैं। साथ ही हादसे पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद से बिहार में सियासत शुरू हो गई है। पहले लालू प्रसाद और उनके बाद तेजस्वी यादव ने भी भगदड़ को लेकर के कई तरह के सवाल उठाए हैं, जिस पर एनडीए नेताओं ने घटना पर संवेदना जताते हुए मामले में जांच की बात कही है। प्रबंध का सवाल है, जहां 52 करोड़ 53 करोड़ लोग आकर के स्नान किया है, तो एक काबिले तारीफ है वहाँ के योगी सरकार का, जो इतना सुंदर प्रबंध किया है। और रही बात आपाधापी में आने जाने में, हम आगे जाएंगे, हम पैसे बैठेंगे, इसमें अगर कहीं कुछ घटना घट जाती है तो इसको आकस्मिक कहा जाता है, ये किसी के द्वारा प्रयोजित नहीं है। लोगों का विश्वास है, आस्था है, उसके बारे में इस तरह का कमेंट करना, तो लालू जी तो कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ चीज है। लालू यादव तो ये पूरी तरीके से सरकार का फेलियर है और इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए लोगों पर। जब तक कार्रवाई नहीं होगी इन लोगों का मन और बढ़ता रहेगा, ऐसी घटना फिर आगे ना हो। अब इन लोगों का जो रवैया लग रहा है कि इन लोगों को कोई चिंता नहीं है, फिर दोबारा हो तो हो,
तो हम लोग सब लोग जो है इसको लेकर के जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनके परिजनों के प्रति हम लोगों की संवेदना है। सर पूरी संवेदना है, बिहार के लोगों की पूरी चिंता बिहार के मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। स्वाभाविक है, उसकी चिंता की जा रही है। रेल मंत्री जी भी पूरे मामले तो इस घटना में भी आप देख रहे हैं कि करीब करीब आधे लोग बिहार के लोग हैं। बिहार के वो लोग हैं जो वहां पर किसी न किसी वजह से पलायन के लिए गए होंगे या शायद कोई अपना बिजनेस व्यापार करने गए होंगे। तो हम लोग के लिए तो वो भी दुखद है। तो दोहरी मार है, एक तो देश के नजरिए से कहीं भी किसी की मृत्यु हुई है तो दुखद है, लेकिन उसमें भी आधे से ज्यादा लोग बिहार के हैं, वो और भी ज्यादा दुखद है। तो संवेदना व्यक्त कर सकते हैं और ये मांग कर सकते हैं कि जो जिन लोगों की गलती है उसकी जांच होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। महाकुंभ पर लालू प्रसाद के विवादित बयान देने पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पलटवार किया है। संजय जायसवाल ने कहा है कि धार्मिक आस्था पर चोट करने वाला कोई भी इंसान वो समाज की नजर में दोषी है, साथ ही भगवान की नजरों में भी दोषी है। ये सनातन धर्म या कोई भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैंने पहले भी कहा है, धार्मिक आस्था पर चोट करने वाला कोई भी इंसान वो समाज के नज़र में भी दोषी है, भगवान के नज़र में भी दोषी है। आस्था एक अलग चीज है और उस आस्था को आप कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि ये गलत है कि सही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में 18 लोगों की मौत के बाद भी बिहार के कई जिलों में लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। आरा, बक्सर, रक्सौल स्टेशन से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखकर सवाल उठ रहे हैं कि हादसों से भी हम सीखते क्यों नहीं हैं। आखिर कब हम सीखेंगे? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए हादसे में क्या कुछ हुआ और कहां की तस्वीर सामने आई। सर जान ले रहा है, इन लोग जबरदस्ती जान ले रहा है। बेटा एसी में हम लोग का शीशा तोड़ दिया, शीशा तोड़ दिया। बक्सर स्टेशन पर चीटी रेंगने भर की भी जगह नहीं है। आधा शरीर मगध एक्सप्रेस की खिड़की के अंदर है, आधा शरीर ट्रेन की खिड़की के बाहर है। महाकुंभ जाने के लिए लोग इस कदर बेकरार हैं कि अपनी जान की भी चिंता नहीं है। दूसरे यात्रियों की जान को भी इन्होंने खतरे में डाल दिया है। बीती रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई लोगों की मौत हो गई। बिहार के 9 लोगों ने भगदड़ में दम तोड़ दिया। पर ये तस्वीरें बता रही है कि हम हादसे से भी सीखने को तैयार नहीं हैं। एक दूसरे को कुचलकर, एक दूसरे पर चढ़कर, एक दूसरे की जान लेकर लोग पुण्य कमाने कुंभ जा रहे हैं। सर जान ले रहा है, इन लोग जबरदस्ती जान ले रहा है और बोल रहा है पर्स छीन रही है, मोबाइल छीन रही है। पूर्वी चंपारण के रक्सौल स्टेशन पर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस की खिड़की पर लटकी इस महिला को देखिए। जबरदस्त भीड़ से बाहर निकल रही इस महिला को जरा भी ख्याल नहीं है कि एक छोटी सी भूल इसकी जान पर भारी पड़ सकती है। इमरजेंसी खिड़की से बाहर निकल रही महिला का अगर एक पैर भी गलती से फिसला तो वो कुंभ जाने से पहले ट्रेन के नीचे जाएगी। सवाल है कि इस तरह जान देने की जरूरत क्या है? लोग मौत से सबक क्यों नहीं सीख रहे? आरा स्टेशन पर तीर्थराज प्रयाग जाने के लिए मारामारी है। जिस ट्रेन में सांस लेने की भी जगह नहीं है, उस ट्रेन के दरवाजे पर महिला पुरुष जबरदस्ती लटके हुए हैं। ट्रेन के पायदान पर पैर रखने की जगह नहीं, लेकिन लोग एक दूसरे पर चढ़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बोगी के अंदर हालात ऐसे हैं कि एक सीट पर 10-10, 20-20 लोग बैठे हैं। शौचालय के अंदर, शौचालय के बाहर भीड़ जमा है। फिर भी लोग आम यात्रियों की जान लेने पर तुले हुए हैं। बाथरूम में घुस के आदमी बाथरूम आने जाने के रास्ता में सब भागलपुर से अभी तक बाथरूम रोक रखा है। दिल्ली हादसे के बाद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भागलपुर में विक्रमशिला एक्सप्रेस को कैंसिल कर दिया गया। आरा स्टेशन पर माइकिंग कर भीड़ को मैनेज किया गया। पटना जंक्शन पर लोगों को ट्रेनों में चढ़ाने और उतारने के लिए आरपीएफ को तैनात किया गया। लखीसराय में किउल स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुंभ स्पेशल ट्रेन में और दिनों की तुलना में काफी कम लोग दिखे। रेलवे प्रशासन ऐसा ही सहयोग दूसरे स्टेशनों पर भी। खबर आरा से, जहां से महाकुंभ जाने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ रहा है। लोग किसी भी तरह महाकुंभ में जाने के लिए बेताब हैं। रेलवे स्टेशन पर लोगों का आना जाना लगातार जारी है। प्रयागराज होकर जाने वाली ट्रेनों में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ट्रेन की बोगी में पैर रखने तक की जगह नहीं है। नई दिल्ली में हुए हादसे के बाद भी भीड़ बिल्कुल भी थम नहीं रही है।
कुंभ जा रही भीड़ को आरपीएफ की टीम लगातार नियंत्रित करने में जुटी हुई है। लगातार माइकिंग के जरिए अनाउंसमेंट करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता चंदन कुमार। प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए लोगों का हुजूम थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, इस वक्त हम खड़े हैं आरा रेलवे स्टेशन पर और अभी भी हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो प्रयागराज जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे हुए हैं। जो श्रद्धालु भक्त है वो किसी तरह से प्रयागराज महाकुंभ में जाना चाहते हैं। वहीं दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद एक तरह से कहे तो रेलवे स्टेशन पर काफी एहतियात बरता जा रहा है। देखिए, तमाम जो आरपीएफ के यहाँ के पोस्ट कमांडर हैं उनके नेतृत्व में उनकी टीम लगी हुई है ताकि जो यात्री हैं जो कुंभ में जा रहे हैं वो अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं उनको सुरक्षित यात्रा कराया जा सके, उसको लेकर के टीम लगातार देख रही है। ट्रेन के आने के बाद अनाउंस किया जा रहा है, लोगों से सुरक्षित यात्रा करने की अपील की जा रही है। आरपीएफ और आरपीएसएफ का पूरा मैनेजमेंट टीम लगा है, स्टाफ डिप्लॉयड है। एक प्लेटफॉर्म पे 8-8 लोग डिप्लॉयड है। इवन ऑफ साइड और आउटसाइड मतलब ऑफ ट्रैक भी है ताकि सारी ट्रेनों को हम लोग सेफली पास करा सके, कोई भी यूडी ना हो सके, इस चीज का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पूरी टीम लगी है कि जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं कुंभ स्नान के लिए वो अपनी यात्रा माइक से जागरूक भी किया जा रहा है लोगों। प्रॉपर हमारे पास लाउड हेलर माइक है। तो बिल्कुल देखिए, आरपीएफ का भी यही प्रयास है कि लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा नहीं करें, जो भी यात्रा करे वो सुरक्षित करे ताकि लोग अपने गंतव्य पर पहुंच सके। देखिए किस तरह से आरपीएफ और आरपीएसएफ के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है और माइकिंग से अनाउंस किया जा रहा है ताकि जो यात्री है वो सुरक्षित यात्रा कर सके और अपने गंतव्य को जा सके। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। प्रगति यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार आज भोजपुर में विकास योजनाओं का जायजा लिया। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी दी। देखिए रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने भोजपुर में प्रगति यात्रा के दौरान सौगातों की बौछार कर दी। सीएम नीतीश कुमार ने जगदीशपुर प्रखंड के ककीला और हरी गांव में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही करोड़ों की 307 योजनाओं की सौगात भी दी। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम ने 406 करोड़ 52 लाख की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। आरा में रिंग रोड और 2 नई सड़कें की घोषणा हुई है। आरा बबुरा छपरा सड़क का चौड़ीकरण होगा। संदेश अखगांव कोइलवर नहर के बांध पर सड़क का निर्माण होगा। आउटफॉल नाला और सम्प हाउस का निर्माण। न्यू पुलिस लाइन से एमपी बाग मोड़ तक नाला निर्माण। ओझवलिया पुल से बजरी पुल तक बाईपास सड़क। बिहिया चौरस्ता से NH 922 तक सड़क चौड़ीकरण। तरारी में सूर्य मंदिर परिसर का विकास और संग्रहालय। चंदवा गांगी धरहरा तक नहर बांध पर सड़क बनेगी। आरा स्टेशन से जज कोठी मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण के साथ ही 10 प्रखंड में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण होगा। जीविका दीदी है, ये स्वयं सहायता समूह जो संगठन बना के वो खुद अपने को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना रही हैं, तो मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, ये स्वाभाविक है। भोजपुर में सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान जीविका दीदियों के स्टॉल का जायजा लिया, साथ ही उनसे संवाद भी किया। सीएम नीतीश कुमार ने आने वाले समय में विकास योजनाओं में और भी तेजी लाने का भरोसा दिलाया है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ चंदन कुमार की रिपोर्ट। खगड़िया के अलौली के गरैया घाट में विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जमकर गरजे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी ताकत मिलती रहे तो हम भी आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। सहनी ने लोगों से बच्चों को पढ़ाने लिखाने और समझदार बनाने की भी अपील की। बनाइए, एक रोटी कम खाइए, आपके लाख मजबूरी होगा, उसको सही है, खेती में मजदूरी कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए। जिस रोज आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे, समझदार होंगे, दुनिया उनके कदमों में होगा साथियों, दुनिया उनके कदमों में होगा। पटना से वाल्मीकि नगर तक जाना अब लोगों के लिए आसान हो जाएगा। 6 घंटे का सफर अब महज 3.5 घंटे में लोग पूरा कर सकेंगे। 5800 करोड़ की लागत से 167 किलोमीटर लंबा 4 लेन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।
पटना के एम्स गोलंबर से होते हुए जेपी सेतु के रास्ते बाकरपुर और सारण के शिकारपुर से बीचों बीच ये 4 लेन निकल रहा है, जो कि वैशाली, पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर के लिए निकलेगा। 2027 तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर काम भी जारी है। सारण के शिकारपुर से 4 लेन निर्माण का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में पुल पुलिया और सड़कों का लगातार जाल बिछ रहा है, तो जल्द ही लोग अब नई 4 लेन सड़क पर भी फर्राटा भर सकेंगे। यानी पटना से वाल्मीकि नगर तक का सफर अब आसान हो जाएगा। अब तक लोग 6 घंटे में वाल्मीकि नगर पहुंच रहे हैं पटना से, लेकिन अब नई सड़क का निर्माण होने के बाद महज 3.5 घंटे में वाल्मीकि नगर पहुंचेंगे, और जिसको लेकर युद्ध स्तर से काम चल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं निर्माण कार्य, ये आप सारण जिले में देख रहे होंगे तस्वीर कि किस प्रकार से प्लांट के साथ साथ तमाम जो गतिविधियां हैं यहां पर आपको दिख रही होंगी। यानी प्लांट भी यहां स्थापित किए गए हैं जहां पर मटेरियल्स तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो मालवाहक गाड़ियां हैं उसकी आवाजाही है, मिट्टी भरने का काम चल रहा है। इसके साथ साथ जो प्लिंथ है और पिलर बनाने का काम है वो भी चल रहा है। यानी 24 घंटे यहां पर जो मैकेनिक हैं, इंजीनियर हैं, ठेकेदार हैं, वो मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। एक टारगेट रखा गया है कि अगले 2027 तक, यानी 2.5 से 3 साल में इसे तैयार कर देना है। तो अब यहाँ के अगर बात करेंगे रास्ते की, तो ये सारण जिला है और सारण जिला के साथ साथ वैशाली जिला यहाँ से कनेक्ट होगा और सीधे पटना एम्स गोलंबर पर लोग अगर गाड़ियों से सवार होकर चढ़ेंगे, उसके बाद सीधे जेपी सेतु पर निकलेंगे और जेपी सेतु से ये कनेक्ट किया जा रहा है। तो पर्यटकों के लिए भी आसान हो गई है ये योजना। और इसके साथ साथ जो वाल्मीकि नगर, केसरिया, वैशाली, नंदनगढ़ जैसे ऐतिहासिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, वहां पर भी जो पर्यटक हैं, उसके साथ साथ जो आम लोग हैं वो आसानी से पहुंच सकेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पटना वासी हैं या फिर जो पश्चिमी चंपारण, बेतिया और मुजफ्फरपुर के लोग हैं, वैशाली के लोग हैं, उनके लिए यह आसान हो जाएगा कि पटना महज वो 2.5 से 3.5 घंटे में पहुंच सकते हैं, चाहे वो पर्यटक हों या आम लोग हों, जिसको लेकर लगातार काम चल रहा है। और हम बता दें आपको कि ये पूरा इलाका जो है फसल यहाँ पर उपजता था और जो किसान हैं उन्हें मुआवजा दे दिया गया है और जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है और युद्ध स्तर से काम चल रहा है। माना ये जा रहा है कि 2027 के आखिरी महीने में ये शुरू हो जाएगा, जिसके बाद गाड़ियां जो है फर्राटा भरेगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। गोपालगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक युवक की घर से बुलाकर हत्या कर देने का एक मामला सामने आया है। मारपीट के बाद गला दबाकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। यह घटना नगर थाना क्षेत्र के एक डेरवा गांव की बताई जा रही है। देखिए, मृतक का नाम अंसार अली उर्फ बुधन है। परिवार वालों ने प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई है। परिवार वालों का आरोप है कि अंसार अली का रिश्तेदार में ही किसी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी को लेकर दरअसल विवाद शुरू हुआ और घर से बुलाकर अंसार अली की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस इस मामले को दर्ज करके पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। लड़का लोग 4 जना 5 जना 6 जना मिल के नटी उटी दाब के मुँगा के सरसों के खेत में फेंक दिल। पुलिस किसी को पकड़ी भी है? 2 आदमी के पकड़ाइल बा, लोग पता ना के पकड़ाइल बा, मालूम नहीं के अभी। क्या विवाद क्या था पड़ोसियों से? मोबाइल के बस बातचीत के लिए। हाँ, पड़ोस के ही लड़की से बात करता था। हाँ। खबर शेखपुरा सदर थाना की, जहां पर मटोखर गांव के पास अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई गई। मृतक के परिजनों ने यह बताया कि सुबोध यादव अपने ससुराल से आ रहा था, तभी रास्ते में ही अपराधियों ने युवक को गोली मारी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। परिजनों ने आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई है। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। हमको दिया है, मतलब खाल पेराल बर्दाश्त नहीं, हमको पापा का बेटा नहीं है, हम 2 बहनियां था, सब दिन वहीं रहते हैं, तो विवाह बढ़ा ले पहले से। सदर पहुंच गए। उसको जमीन का भी विवाद है? जमीन का विवाद कुछ नहीं है, मतलब सोमनदान उम जाता है तो उसका खाल पेराल बर्दाश्त नहीं हुआ है, मतलब साल भर घास से घींच के मारा। मेरा बेटा के छत पर से बिक दिया, छोटा बेटा के बोली मुखिया से पंचायती लगा मार दिया है स्कूल के पास में। कहाँ? मठोखर में। कौन फोन किया आपको? दूसर कोई किया फोन की, फला ने मार के छोड़ दिया है। हम देखने जा रहे हैं अभी लाने के लिए। कहाँ जा रहे थे? मठोखर। क्या देखे वहाँ गए तो? गए तो हम देखे एम्बुलेंस पर लेके आ रहा था, लाश मरल था, गोली मारल है।
खबर जहानाबाद से, जहां के टाउन थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक मां ने अपनी 3 बेटियों के साथ जहर खा लिया। आसपास के लोगों की मदद से चारों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया है। परिवार के 4 सदस्य हैं जो आए हैं, एक मदर है और 3 बच्चे हैं उनके, और मदर सबका ट्रीटमेंट चालू है। मदर का भी ट्रीटमेंट हुआ है, गैस्ट्रिक लवाज हो रहा है, और मदर की स्थिति थोड़ी ज़्यादा दयनीय है, और बच्चे लोग आउट ऑफ कंट्रोल लग रहे हैं, लेकिन सबका इलाज जो है अभी जारी है। क्या खाए हैं ये अभी कुछ एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, और कोई पेय पदार्थ में मिला के, जैसा उनके परिजन बता रहे हैं, वो दिए हैं। बच्चे लोग भी साथ में पिला दिए हैं, और सबका इलाज अभी। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में पहली बार 12 भेड़ियों का जन्म हुआ है, और इन बच्चों को 4 अलग अलग मादा भेड़िया ने जन्म दिया है। जू में पहली बार एक नर और एक मादा भेड़िया को 2014 में लाया गया था। उसके बाद 2017 और 2018 में एक जोड़ा भेड़िया वेंडालूर जू से लाया गया था। हालांकि नए भेड़िया बच्चों के जन्म से अब जू में भेड़ियों की संख्या 20 हो गई है। और खबर पटना से, जहां पर जलाशय में इस बार हर साल की तुलना में बहुत कम पक्षी नजर आ रहे हैं। जलाशय में कई विदेशी पक्षी देखने को मिल रहे हैं। इन पक्षियों को देखने के लिए युवा हर दिन यहां पर पहुंचते हैं और पूरे नजारे को कैमरे में कैद करते हैं। ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। जलाशय में कई अलग अलग प्रजाति के पक्षी नजर आते हैं। खासकर अगर ठंड के दिनों की हम बात करें तो कई विदेशी पक्षी भी पटना में देखे जाते हैं। हालांकि इस बार पक्षियों की संख्या बहुत कम है। बावजूद इसके कई ऐसे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, जिनके बच्चे इस राजधानी जलाशय में आते हैं और पक्षियों के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि निफ्ट की कई छात्राएं राजधानी जलाशय में पहुंची हैं पक्षियों को देखने, उनके बारे में जानकारी लेने, समझने कि आखिर कैसे कैसे प्रजाति के पक्षी राजधानी पटना में नजर आ रहे हैं। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, बहुत ही नया था। कई ऐसे पक्षी होंगे जिन्हें बुक में आप देखती होंगी, यहाँ वो नजर आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आपने कितनी पक्षियों को, नए पक्षियों को देखा? मैंने भी 10-12 तरह के अलग अलग स्पेशीज के पक्षियों को पहली बार आई यहाँ। यस, घूम के मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा भी आया, काफ़ी चीज़ देखी भी, अच्छा लगा। यहाँ पे चहचहाहट यहाँ सुनाई देती है, और उन्हीं चहचहाहट को सुनने लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, पक्षियों को देखने आते हैं, उन्हें समझने आते हैं। कई ऐसी पक्षियाँ जिन्हें हम और आप सिर्फ बुक में देखते हैं, लेकिन राजधानी जलाशय में वो भी नज़र आते हैं, और उन्हें देखने, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने अलग अलग कॉलेज, यूनिवर्सिटी की जो छात्राएं हैं, छात्र हैं, वो यहाँ आते हैं और पक्षियों की जानकारी लेते हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ अपना बिहार